Assalamualaikum dear students, welcome to the Dr. Abdullah Academy, the most powerful physics series of the year। आज हम फिज़िक्स का जो 7 चैप्टर का लास्ट वाला टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। ये जो कि है हमारा, पीछे हमने करैक्टरिस्टिक्स को पढ़ा, एक करैक्टरिस्टिक उसकी हमने कवर की। आज हम बाकी को देखेंगे और उसके बाद हम जो है स्ट्रक्चर को रीड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, आमीन आमीन आमीन। तो चलिए रेंज को देख लेते हैं कि रेंज किस चीज़ को रेफ़र करती है। दिस रेफर्स टू द स्पैन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम लो टू हाई ओवर विच द थर्मोमीटर कैन मेजर एक्यूरेट। स्टूडेंट, रेंज का जो मतलब है वो ये है कि टेम्परेचर का वो स्पैन, यानी जो जो टेम्परेचर की रीडिंग थर्मोमीटर के ऊपर फैली हुई है लो से लेकर हाई पॉइंट तक, ओवर विच जिसके हम दरमियान में अपनी जो मैयर है उसको एक्यूरेटली तौर पर मैयर कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट हमने पढ़ा था सेल्सियस और फ़ारेनहाइट और केल्विन के केस में कि जो सेल्सियस की रेंज होती है वो कितनी होती है 100 डिवीजन, और वो उसको हमने पढ़ा कि वो किस किस रेंज उसकी कितनी होती है। सेल्सियस की रेंज होती है 100 तक। उसके बाद हमने पढ़ा कि फ़ारेनहाइट के केस में उसकी रेंज होती है 212 तक, और इसी तरह हमने केल्विन तक पढ़ा कि उसकी रेंज होती है 373 तक। तो ये बेसिकली रेंजेस होती हैं कि लोवेस्ट पॉइंट कितना है और हाईएस्ट पॉइंट कितना है, और इनके इन बिटवीन वो कितनी जो टेम्परेचर है उसको मेजर कर सकते हैं, यानी हाईएस्ट कितना कर सकती हैं और लोएस्ट कितना कर सकती हैं, उसको कहते हैं बेसिकली कि ये इसकी रेंज है। यानी रेंज से मुराद हद है कि वो कितनी हद तक जो टेम्परेचर है उसको मेजर कर सकता है। यानी कुछ जो थर्मामीटर होते हैं वो ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं जो सिर्फ बॉडी के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। अब जो बॉडी का जो मॉडरेट टेम्परेचर होता है वो होता है 37 फ़ारेनहाइट, और ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना जा सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर होगा, जबकि नॉर्मल जो है वो इतना ही होता है। तो 37 सेल्सियस में होता है, फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू होती है 98 पॉइंट समथिंग। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम यूज़ करते हैं थर्मामीटर को, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 106 तक जा सकता है या 107 तक जा सकता है। इतनी ही रेंज होती है ना बुखार की। कुछ टेम्परेचर्स ऐसे थर्मामीटर्स ऐसे होते हैं जो बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और स्टूडेंट्स कुछ थर्मामीटर्स ऐसे होते हैं जो माइनस तक भी रीडिंग को ले सकते हैं, जैसे हमने केल्विन के केस में पढ़ा था। और कुछ थर्मामीटर्स ऐसे होते हैं जो 500 की रेंज तक भी टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। ये जो है रेंज पर डिपेंड कर रहा होता है कि कोई टेम्परेचर जो है वो छोटी से छोटी वैल्यू को भी डिटेक्ट कर रहा होता है। कई ऐसे होते हैं जो बड़ी से बड़ी वैल्यू को भी डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मॉडरेट होते हैं, जैसा हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ये इनकी रेंजेस कहलाती हैं कि रेंज कितनी है किसी थर्मामीटर की। फॉर एग्जाम्पल अ क्लिनिकल थर्मामीटर डिज़ाइंड फॉर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, वही बात कि जो क्लिनिकल यानी जो क्लिनिक वगैरह के अंदर यूज़ किए जाते हैं थर्मामीटर, वो बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और हैज़ अ नैरो और शॉर्ट रेंज से फ्रॉम 37 टू 45। उनकी जो रेंज होती है वो होती है स्टूडेंट 35 से 45 के दरमियान में। यानी जो हमारी बॉडी का जो औसत टेम्परेचर होता है वो स्टूडेंट होता है 37 सेंटीग्रेड में, और फ़ारेनहाइट में उसकी वैल्यू होती है 98 पॉइंट समथिंग। अगर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 से इंक्रीज़ होगा तो वो समझा जाएगा कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो राइज़ हुआ है और बॉडी को बुखार की शिकायत है। हम उस टेम्परेचर को मेजर करते हुए जो डॉक्टर हैं इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं, तो वही कह रहा है कि ये जो है एक शॉर्ट रेंज है, यानी 35 से 45 बिल्कुल 10 की रेंज के अंदर है। ये एक शॉर्ट रेंज है। यही वजह है कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं वो बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वो बेस्ट होते हैं, लेकिन वो जो बॉडी वाले थर्मामीटर होते हैं वो लेबॉर्ट्री के अंदर जो किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होते स्टूडेंट्स। क्यों सूटेबल नहीं होते स्टूडेंट्स? आप देखिए कि इनके दरमियान सिर्फ जो रेंज है वो सिर्फ 10 की है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं लेबॉर्ट्री में या इधर उधर, उनके जो टेम्परेचर होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनके दरमियान डिफरेंस होता है। ये लिमिटेड रेंज में है और ये वहाँ पे यूज़ नहीं किए जा सकते। ये जो है ये शॉर्ट रेंज वाले हो सकते हैं। आगे देखिए, आगे वो लॉन्ग रेंज वाले बता रहा है कि अ लॉन्ग रेंज थर्मामीटर इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर साइंस एक्सपेरिमेंट्स इन द लेबॉर्ट्री विद मार्किंग फ्रॉम -10 टू 110 सेंटीग्रेड। यानी जो लॉन्ग रेंज होती है वो -10 से 100 तक भी हो सकती है,
और स्टूडेंट इसको लेबॉर्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है। जो साइंस एक्सपेरिमेंट्स, साइंस के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या जो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उनके अंदर इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और चूँकि ये जो है इनकी जो रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर को ज़्यादा से ज़्यादा भी मेज़र कर सकते हैं और कम से कम भी कर सकते हैं, इसलिए वो मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन थर्मामीटर को यूज़ करते हैं लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर। आगे देखिए स्टूडेंट्स, द चॉइस ऑफ लिक्विड for thermometers put a lower and upper limit for the range of a thermometer। यानी जो थर्मोमीटर के अंदर यूज़ होने वाला कहता है कि जो लिक्विड होता है, ये देखिए कह रहा है कि जो द चॉइस ऑफ लिक्विड, यानी ये लिक्विड पर डिपेंड कर रहा होता है कि वो डिसाइड करे कि उसकी रेंज कितनी होगी थर्मोमीटर की। क्योंकि हमने पढ़ा था कि उसकी लोअर लिमिट होती है और एक अपर लिमिट होती है। लोअर लिमिट को क्या कहते हैं, लोअर लिमिट को हमने पढ़ देखा था कि उसको फिक्स्ड आइस पॉइंट कह रहे होते हैं, और जो अपर होती है उसको कहा जाता है स्टूडेंट फिक्स्ड स्टीम पॉइंट। सो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं लिक्विड के, वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि जो थर्मोमीटर है उसकी रेंज क्या होगी। यानी अगर हम स्टूडेंट्स मरकरी यूज़ करेंगे एज अ लिक्विड तो उसकी जो लिमिट्स होंगी वो डिफरेंट होंगी, और अगर हम अल्कोहल को यूज़ करेंगे एज अ लिक्विड थर्मोमीटर के अंदर तो वो उसकी जो लिमिट्स होंगी वो डिफरेंट होंगी। और इसीलिए जो थर्मोमीटर खसूसियात होती हैं या जो उसकी रेंज होती है वो इसी लिक्विड पर डिपेंड कर रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मरकरी फ्रीज़ एट -39 एंड बॉयल्स एट -35 के जो मरकरी है वो -39 पर फ्रीज़ होती है और 347 पर बॉयल हो जाती है। हैंस वी कैन कंस्ट्रक्ट मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर विद इन दिस रेंज। इसीलिए जो कहता है कि जो मरकरी होता है उसको हम ग्लास थर्मोमीटर में इसी रेंज के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। यानी जो मरकरी थर्मोमीटर है उसका जो लोअर लिमिट होता है, यानी जो उसकी आइस पॉइंट है वो कितना है -39, यानी इस पॉइंट पर पानी जो है वो फ्रीज़ होना शुरू होता है। और जो उसका जो ऊपर वाला पॉइंट है, यानी जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है या हम इसको कह सकते हैं स्टीम पॉइंट, वो कितना है 3457। तो ये इसकी अपर लिमिट है। इसके बाहर जो मरकरी है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं रहती, बल्कि अगर इससे लो जाएगी तो वो क्या होगी, फ्रीज़ हो जाएगी, और अगर अपर पॉइंट से बाहर जाएगी तो वो क्या होगी, बॉयल होना शुरू हो जाएगी। इसलिए इनके पॉइंट से बाहर जो है वो मरकरी जो है वो अपनी असली हालत में नहीं रहती। द मार्किंग स्केल डिपेंड्स ऑन डिज़ायर्ड रेंज ऑफ मेजरमेंट। जो स्टूडेंट कह रहा है कि जो मार्किंग स्केल हम यूज़ करते हैं वो भी मेजरमेंट की रिक्वायर्ड रेंज पर ही डिपेंड कर रहा होता है। यानी अगर हम रेंज को नैरो रखेंगे या अगर हमें नैरो रेंज चाहिए होगी, अगर हम कम मेजरमेंट करना चाहते हैं तो हम मार्किंग या क्लोज मार्किंग वाले जो थर्मामीटर है उसको यूज़ करेंगे, यानी जिनके स्केल जो है वो छोटा होगा। और इसी तरह अगर हमें ज़्यादा रेंज के टेम्परेचर को फाइंड आउट करवाना है तो हम इसके लिए जो जिनकी रेंज ज़्यादा होगी हम उनको यूज़ करेंगे, जिनके ऊपर जो है मार्किंग ज़्यादा लगी होगी हम उन थर्मोमीटर्स को यूज़ करेंगे। फॉर एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स अल्कोहल इज़ यूज्ड। इसमें कहा जा रहा है कि जो बहुत लो टेम्परेचर्स होते हैं उनको मेजर करवाने के लिए अल्कोहल को यूज़ किया जाता है। चूँकि स्टूडेंट्स जो अल्कोहल होता है वो स्पेशली कोल्ड इन्वायरमेंट जैसा कि आर्कटिक या जो कायरोजेनिक इस तरह के जो इलाके होते हैं वहाँ पर एक्सपेरिमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है, जो कोल्ड रीजन्स होते हैं या जो बर्फ़ानी इलाके होते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स जैसे हमने पीछे पढ़ा कि जो अल्कोहल होती है वो कम से कम टेम्परेचर को भी मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, और चूँकि ये फ्रीज़ नहीं होती बहुत कम टेम्परेचर पर भी, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है बहुत कम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। अल्कोहल हैज़ अ मच लोअर फ्रीजिंग पॉइंट। ये वही बात कि जो है ये इतनी जल्दी जो है फ्रीज़ नहीं होती है, अबाउट -112, यानी इस कदर टेम्परेचर पर भी ये फ्रीज़ नहीं हो रही होती। विच इंक्रीजेज इट्स लोअर लिमिट, जो इसकी जो लोअर लिमिट है यानी जो इसका आइस पॉइंट है उसको बढ़ा देती है फॉर अ रेंज, एक रेंज तक, बट इट हैज़ लोअर अपर पॉइंट, लेकिन जो इसका अपर लिमिट होती है वो भी बहुत कम होती है, एज इट बॉयल्स एट 78 सेंटीग्रेड, और ये 78 ग्रेड पर जो है यहाँ पर आकर पानी बॉयल होना शुरू होता है। यानी जो अल्कोहल टेम्परेचर्स थर्मामीटर्स होते हैं उनका ये फ़ायदा होता
है कि वो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो इनकी हाई टेम्परेचर मेजरमेंट होते हैं वो नहीं होते, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो अल्कोहल है वो बहुत कम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ होती है। इसीलिए जो इनके जो नीचे वाली लिमिट होती है वो ज़्यादा हाई होती है और जो ऊपर अपर वाली लिमिट होती है वो बहुत कम होती है। इससे पता चला कि जो अल्कोहल है वो ज़्यादा हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए सूटेबल नहीं है। इसीलिए जो लिक्विड है उसको सिलेक्शन करते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो है हम थर्मामीटर किस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, यानी हम ज़्यादा टेम्परेचर को मेजर करवाना चाह रहे हैं या हम कम टेम्परेचर को। अगर तो हमने कम टेम्परेचर को मेजर करवाना है तो हम ज़्यादा कम टेम्परेचर को, तो हम फिर कौन सा लिक्विड यूज़ करेंगे, अल्कोहल को। और अगर हमें ज़्यादा टेम्परेचर को मेजर करवाना है तो फिर हम यूज़ करेंगे मरकरी को, क्योंकि मरकरी की रेंज जो होती है वो ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा हाई टेम्परेचर को यूज़ करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ तक रेंज वाला भी टॉपिक ख़त्म हो गया। अब अगला टॉपिक है स्टूडेंट लीनियरिटी, उसको देख लेते हैं कि लीनियरिटी दिस रेफर्स टू अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड स्केल रीडिंग अक्रॉस इंटायर रेंज ऑफ मेजरमेंट। यानी जो लीनियरिटी है उसका ये मतलब होता है कि टेम्परेचर का, और यहाँ पे दो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है कि टेम्परेचर और जो स्केल रीडिंग स्केल है उनके दरमियान एक प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। और स्टूडेंट ये पूरे जो मेजरमेंट रेंज है उस पर बरकरार रहता है। यानी इससे ये समझ आती है कि अगर हम टेम्परेचर में इक्वल चेंज, अगर टेम्परेचर में इक्वल चेंज आ रहा है तो स्केल पर भी इक्वल चेंज शो होगा। मिसाल के तौर पर अगर स्टूडेंट टेम्परेचर जो है वो 10 सेंटीग्रेड बढ़ता है तो स्केल भी इक्वल डिस्टेंस मूव करेगा, यानी 10 सेंटीग्रेड हमें मेजरमेंट दिखाएगा। और अगर ऐसा ना हो तो जो थर्मामीटर की जो लिनियरिटी है उसको हम पुअर कंसीडर करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर और जो स्केल रीडिंग है उनके दरमियान एक रिलेशनशिप होता है, यानी जितना टेम्परेचर बढ़े उतनी ही रीडिंग को बढ़ना चाहिए। और अगर जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग रीडिंग नहीं आ रही तो वो क्या होगा, इसकी जो लिनियरिटी होगी वो पुअर कंसीडर की जाएगी। और एक अच्छे थर्मामीटर की यही स्टूडेंट क्वालिटी है कि उसकी जो लिनियरिटी है वो हाई होनी चाहिए, ताकि जो है हमें पूरी रेंज पर जो है कंसिस्टेंसी के साथ रिजल्ट्स मिल सकें। ऐसा ना हो कि टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन जो इसके दरमियान जो लिक्विड है वो थोड़ा सा बड़ा है और फिर रुक गया है, फिर बड़ा है फिर रुक गया है, एक लिनियरिटी आ ही नहीं रही है, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो ऐसा जो है वो रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। आगे चलते हैं। अ गुड लीनियर थर्मामीटर के एक गुड लीनियर थर्मामीटर कौन सा होता है, शुड मेजर द इक्वल इंक्रीमेंट्स ऑन द स्केल कोरिस्पॉन्डिंग टू इक्वल चेंज इन द टेम्परेचर। एक अच्छा लीनियर थर्मामीटर वो होता है कि जो इक्वल स्केल की रीडिंग को दिखाए, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है वैसे वैसे उसका जो स्केल की रीडिंग है वो भी उसी प्रोपोर्शनल के साथ चेंज हो रही हो। यानी अगर जो थर्मामीटर है वो लीनियर है तो उसकी जो मार्किंग है वो बराबर बराबर होनी चाहिए। जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा, स्केल पर भी उसी प्रोपोर्शनल से जो हमारे पास वो लिक्विड है वो भी थोड़ा सा ऊपर हो गया, और अगर टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ तो वो भी नीचे हो गया। यानी एक प्रोपोर्शनल में दोनों चेंज हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्केल पर 10 सेंटीग्रेड से 20 सेंटीग्रेड तक ही गैप इतना होगा कि जितना 50 सेंटीग्रेड से 60 सेंटीग्रेड का होता है। तो यही इसको जो थर्मोमीटर की प्रॉपर्टी को रिलायबल बनाती है। इट मीन्स दैट मार्किंग ऑन द स्केल शुड बी इवनली स्पेस्ड ओवर द होल रेंज। सो इसका ये मतलब होता है कि जो मार्किंग है पूरे स्केल पर वो बराबर बराबर होनी चाहिए पूरी रेंज में। यानी जितना हमारा थर्मामीटर लंबा है वो एक्यूरेट अगर रीडिंग आपने लेनी है तो उसकी जो मार्किंग होगी वो बिल्कुल बराबर बराबर होंगी। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी जगह पर जो डिवीजन्स हैं या जो हमने थर्मामीटर के ऊपर तकसीमें की हैं, डिवीजन्स की हैं, वो कहीं पे ज़्यादा क्लोज हैं तो किसी जगह पर ज़्यादा फार हैं, यानी उनके दरमियान फासला ज़्यादा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना जो स्केल है वो गलत इंप्रेशन देगा और गलत कंसीडर किया जाएगा। इसीलिए लीनियरिटी का मतलब ही यही है कि स्केल जो है वो बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से स्पेस्ड उनके दरमियान में हो, ताकि जो रीडिंग है वो बिल्कुल करेक्ट आए। और अगर इनके दरमियान जो है वो एक स्पेस जो है वो एक तरह से नहीं बराबर बराबर नहीं आएगी, कहीं पे ज़्यादा स्पेस है तो कहीं पे कम है, तो फिर जो हमारा जो रिज़ल्ट है वो रॉन्ग आएगा और रिलायबल नहीं होगा। आगे चलते हैं। हाई लिनियरिटी मीन्स मोर कंसिस्टेंट एंड प्रोपोर्शनल स्केल रीडिंग ओवर द इंटायर रेंज ऑफ इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट।
ज़्यादा लिनियरिटी हम तभी कंसीडर करेंगे जब पूरी रेंज के अंदर, यानी ओवर द इंटायर रेंज, पूरी रेंज के अंदर जो स्केल है वो, उसकी जो रीडिंग है, स्केल रीडिंग है, वो एक कंसिस्टेंसी के साथ हो, यानी उसके अंदर एक प्रॉपर मुस्तकिल मिजाजी हो, उसके जो डिवीजन्स हैं वो बिल्कुल सेम सेम हो, एक ही लेवल पर उनको डिवाइड किया जा रहा हो, तो उसी स्केल को हम लीनियर कहेंगे, और उसी थर्मामीटर को हम कहेंगे कि इसके अंदर ज़्यादा लीनियरिटी मौजूद है। यानी जब थर्मामीटर जो है वो लीनियर होगा तो उसका इतना ही प्रोपोर्शनल और कंसिस्टेंसी उसके अंदर होगी, और वो इतना ही एक्यूरेट होगा। इसकी वजह से जो है हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि जो रीडिंग है वो हर जगह पर सेम एक्यूरेसी के साथ मिल रही है। यानी अगर जो लिक्विड है मिड में है, स्टार्टिंग पे है या एंड पर है, तो हम ये ट्रस्ट कर सकेंगे कि जो रीडिंग है वो हर जगह से एक्यूरेसी के साथ मिल रही है। और अगर नहीं, उसकी जो लेवल्स के दरमियान डिफरेंस आ रहा है या रीडिंग्स के दरमियान डिफरेंट है, तो फिर जो है हम ट्रस्ट नहीं कर सकेंगे कि ये थर्मामीटर हमें करेक्ट रीडिंग दे रहा है या नहीं। यही वजह है स्टूडेंट्स के जो साइंटिफिक थर्मामीटर्स होते हैं उनके जो लीनियरिटी है उसको हाई क्वालिटी के साथ रखा जाता है, ताकि जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनके रिजल्ट जो है वो रिलायबल हों और बिल्कुल एक ट्रस्ट बिल्ट हो जाए, और एक्यूरेसी के साथ जो है उनकी मेजरमेंट कर सकें। सो स्टूडेंट, हमने लिनियरिटी को भी देख लिया। यहाँ हमने इस टॉपिक में बेसिकली हमने सेंसिटिविटी, रेंज और लिनियरिटी के टॉपिक्स को कवर किया। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ अ लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर, जिसको हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।